नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा, इतिहास को हम लोग देखेंगे। इतिहास में भी सबसे पहले हमारा टॉपिक चालू होगा प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हमारे कौन से पॉइंट आते हैं उनको एक बार हम लोग देखते हैं। तो पाषाण काल देखेंगे, स्टोन एज को, सिंधु सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन को देखेंगे, वैदिक सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी यहूदी धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, दक्षिण भारतीय राजवंश जिसमें चोल, चालुक्य और पल्लव वंश को देखेंगे। फिर आएगा हमारा अगला पॉइंट सीमावर्ती राजवंश, प्राचीन कालीन इतिहास एवं साहित्यकार को देखेंगे, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, राजपूत वंश। फिर उसके बाद सबसे लास्ट रहेगा प्राचीन कालीन विविध के बारे में देखेंगे। फिर अगला टॉपिक चालू होगा हमारा मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक प्राचीन इतिहास को। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पाषाण काल में इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है? ताम पाषाण नहीं आता है। आते कौन से इसके अंतर्गत? प्रापाषाण काल आता है, नवपाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है और ताम पाषाण काल नहीं आता है। इसकी डिटेल के बारे में देखते हैं। तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल हैं। ताम पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य ने तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है भीमपेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। तो वर्ष 1957-58 में भीमपेटका गुफा की खोज की गई थी। इसमें डिटेल देखते हैं। भीमपेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा वर्ष 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इससे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है भीमपेटका गुफा को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है भीमपेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमपेटका के शिलाश्रय प्रसिद्ध है। इसमें डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में स्थित भीमपेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है आपकी प्राचीन कालीन कला भीमपेटका में। भीमपेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला पुरापाषाण काल आती है, फिर मध्यपाषाण काल और लास्ट में नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास की उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था। इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। प्राचीन भारत का इतिहास इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण, फिर ऐतिहासिक काल लक्षण। प्रागैतिहासिक काल लक्षण में आपके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। इसमें पुरातात्विक मतलब पत्थर वगैरह उपलब्ध थे। उदाहरण पाषाण काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय थी, उसकी लिपि हम लोग नहीं पढ़ सके। उदाहरण सैंधव सभ्यता।
इसकी लिपि अभी तक हम लोग नहीं पढ़ सके हैं। अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है हमारा पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की समय अवधि जो रखी गई है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रखी गई इसकी समय अवधि। मध्यपाषाण काल की जो अवधि है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक रखी गई है। और जो नवपाषाण काल की समय अवधि है 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि रखी गई है। अगला हमारा पॉइंट है सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। तो सिंधु सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो यह नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई ईंटों की पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि भी शामिल हैं। अगला है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो यह रोपड़ पंजाब भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साक्ष्य, पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है रोपड़ से। अगला है हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 के बिमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्टेटाइट। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहरें 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थीं। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा थे। अगला क्वेश्चन है धोलावीरा देश किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मूर्ति, सोने एवं तांबा के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश आदि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल था। अगला क्वेश्चन है धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था। तो यह एक आयताकार टैंक था। किस प्रकार का था? आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे मिला था? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला किसको बोला जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को बोला जाता है।
मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंध घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर, जो सिंध नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह है आपका सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ऑप्शन नंबर डी, चंदूदड़ो प्रसिद्ध था इसके लिए। अगला डिटेल देखते हैं, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा सभ्यता, जिसे सूकर एवं साकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप, मोहरे तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली चंदूदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हमारा हड़प्पा का उत्खनन हुआ था 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी से फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो यह हड़प्पा स्थल में पाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ था। यह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो गुजरात में धोलावीरा पाया गया था। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः सिंधु सभ्यता कहा गया इसको। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले? तो जलाशय के साक्ष्य मिले धोलावीरा से। ठीक है, कहां से? धोलावीरा से। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने वर्ष 1967-68 में की थी। यह नगर आयताकार बना हुआ है। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले। रोपड़ से सेलकड़ी की मोहरें, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य प्राप्त किए गए। यहाँ के निवासी जल संचय को कुशल अभियांत्रिक कला में परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। वर्ष 1966 में इस स्थल की खोज जगतपति जोशी ने की थी। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और किस राज्य से संबंधित है ये। तो धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा यह आपके गुजरात राज्य से स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से
संबंधित है। कालीबंगा राजस्थान से, मांडा जम्मू कश्मीर से, दैमाबाद महाराष्ट्र से और रोपड़ पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो यह रैम व्हीलन ने इसका जिम्मा लिया था। इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलन ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक भी विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक विद द्वारा की गई थी? तो आर.डी. बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी सबसे पहले मोहनजोदड़ो की। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता डैश कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तट तक फैली हुई है? तो 3000 वर्ष पुरानी है यह। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डैश का विकास 5000 बीसी ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ था विकास 5000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान इसको कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। अगला क्वेश्चन। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आया। तो 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था यह। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन इसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें की निश्चित अनुपात था 4:2:1 के अनुपात में इसका साइज था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टिन के मिश्रण से बनता है। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थे। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। तो कांस्य को बनाने के लिए तांबे और कांस्य का मिश्रण करते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो आजमगढ़ इसका महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। सिंधु सभ्यता या सेंधा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सेंधा सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रगढ़, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। अगला है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो सिंधु में इसका मुर्दों का टीला इसका नाम है। ठीक है, अगला हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे जबकि यह सिर्फ कबूतर और स्वास्तिक की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह
तथा एक त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंस का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसकी डिटेल देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला पॉइंट है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता एक भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण किया था वर्ष 1980 में। जर्मन और इटली के पुरातत्व की संयुक्त टीमों ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल अक्सर देखा जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा में भी मिले, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, मांडा जिला संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट, चंदूदड़ो और नागेश्वर संबंधित है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चंदूदड़ो से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। चंदूदड़ो से कैसी ईंटें प्राप्त हुई हैं? वृक्काकार। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है नागेश्वर से। ठीक है। अगला हमारा है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उनको मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1028 सूक्ति होंगे और 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब 10 मंडल है इसके। ठीक है। अगला है वृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो उपनिषद के यह उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? हिंदू धर्म में तो यह माना जाता है आपको सोम को। किसको? सोम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो वैशेषिक हिंदू धर्म की धार्मिक विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत का व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसकी डिटेल के बारे में बात करें, यजुर्वेद कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे युद्ध यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधान का संकलन तथा बलिदान आदि का वर्णन मिलता है।
यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, जबकि ऋचाओं में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति लगभग 10,600 ऋचाएं शामिल हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को होत्र कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को मंत्रों का संकलन कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अर्थवेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 सूक्ति और 6000 मंत्र शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं। कौन सी? तो सबसे पहले हो जाती है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें केवल ये 4 उपलब्ध हैं। कठ और कपिष्ठल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और कर्ण माधवादनी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिति का क्या तात्पर्य है? तो संग्रहिति का क्या तात्पर्य है? तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिति का अर्थ होता है कोशाध्यक्ष खंजाची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें 7 आरण्य और 12 प्रारंभिक उपनिषद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो सत्व इसका पुरुषार्थ नहीं है। तो प्राचीन काम, मोक्ष और अर्थ इसके पुरुषार्थ है। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारण आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कितने थे? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते थे। धर्म की समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः विकल्प में सत्व प्रसाद नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक सभ्यता का हिस्सा नहीं? तो वैदिक सभ्यता का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो पिटक वैदिक सभ्यता का हिस्सा नहीं है, जबकि ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद इसका हिस्सा है। ठीक है, वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ जिनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आर्य तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिता तथा इनके ब्राह्मण, आर्य तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों को हिंदू धर्म के समान ही महत्व है। पिटक कितने? तो पिटक हमारे 3 है। सबसे पहले कौन से? बौद्ध धर्म में 3 पिटक आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या बोलता है? बौद्ध धर्म और संघ के नियमों का संकलन विनय पिटक में होता है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन होता है, जबकि अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाएं, कलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो सृजनकर्ता माना जाता है आपको ब्रह्मा को। सृष्टि के रचयिता किसको माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है, ऐत्रेय उपनिषद देश के ऐत्रेय आर्य की दूसरी पुस्तक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो सबसे पुराना उपनिषद ऋग्वेद को माना जाता है। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आर्य की दूसरी पुस्तक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्ति लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को होत्र कहते थे। ठीक है, इस वेद में ऋचाओं के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय जिनमें मंडल कहा जाता है शामिल। कितनी सूक्तियां? 1028 इसमें सूक्तियां शामिल है और 10,600 ऋचाएं शामिल है। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है तथा
9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो ऋग्वेद को ही सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद माना जाता है। ऋग्वेद का संग्रह कितना? 1028 सूक्तियां, 10,600 ऋचाएं इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक हिंदू धर्म में जीवन की कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कौन से? एक ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आपका 0 से 25 वर्ष की अवस्था तक रहता है। दूसरा गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक रहता है। तीसरा वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक की अवस्था में रहता है। फिर चौथा होता है हमारा संन्यास जीवन 85 से 75 से 100 वर्ष तक रहता है। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो यजुर्वेद को शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? तो उप शब्द दर्शाता है निकटता, ठीक है, किसी के समीप आना। अगला, ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है? तो सूक्ति के रूप में भी जाना जाता है। सूक्ति कितनी? 1028 सूक्ति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो साम वेद को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? साम वेद को बोला जाता है। साम वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है सामवेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है? तो 1028 सूक्ति शामिल है। ऋग्वेद में कितने मंत्र? 1028 मंत्र। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों का कौन सा अंग इसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा वेदों के लिए वेदांग। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध, जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई है। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है? तो यह मुंडक उपनिषद से उद्धृत है। अगला है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध में से किससे संबंधित है? तो युद्ध कौशल से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित किसमें? आपका सामवेद में, और यह सोम भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है। अगला है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद आपका अर्थवेद से संबंधित है। अगला है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? भारत की वैदिक काल अवधि 1500 से 500 BC तक चली है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद यह बताता है। ठीक है। अगला है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो बलिदान है। यजुर का क्या अर्थ है? बलिदान। यजुर का अर्थ बलिदान होता है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ठीक है, इसमें यज्ञ एवं बलिदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। निम्न में से
किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है महा उपनिषद में। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ धरती संसार ही परिवार होता है। ठीक है, कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो आपके इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं, इनमें वेदांत भी बोला जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा 12 श्लोक तथा छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। डैश सबसे पुराना उपनिषद कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। अगला, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी। प्रत्येक वस्तु आपकी 5 मूल तत्वों से बनी। 5 मूल तत्व कौन से आपके? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से 5 महाभूत माने जाते हैं। ठीक है, जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो नचिकेता से बात कर रहा है भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत सम्मान दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। यह उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य है। अगला तो पॉइंट को हम लोग देखेंगे महाजनपद काल, महाजनपद पीरियड को। ठीक है, इसमें सब 78 क्वेश्चन। सबसे पहला हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, ये आपका सही है। राजा राज चोल वंश से संबंधित है, ये भी आपका सही है। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित, ये भी सही है। जबकि बिम्बिसार गुप्त साम्राज्य से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाए क्योंकि यह हर एक वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिम्बिसार का शासक था, तो बिम्बिसार का शासक था मगध पर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजगीर। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध धर्म में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिविरज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर गिरिविरज के अतिरिक्त वैशाली नगर का भी दूसरा राजधानी बनाई गई। बाद में इसका प्रधान राजधानी बन गई। अगला है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए, तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, अगला है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो 5वीं शताब्दी से निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान ऋषभ देव को यह समर्पित है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा नंदीवर्धन द्वारा जल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसके मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। अगला है, जैन धर्म में तीर्थक किसे कहते थे? तो धर्म की रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसी को हम
तीर्थकर बोलते थे जैन धर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 तीर्थकर हुए हैं। सबसे पहले कौन से थे? हमारे ऋषभदेव। और 24 में कौन से थे? महावीर। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो जैन धर्म से कुशीनगर संबंधित नहीं, जबकि दिलवाड़ा जो संबंधित है, सिरवेला संबंधित है, पार्श्वनाथ भी संबंधित है, कुशीनगर संबंधित नहीं है। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेष पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है इसे निर्माण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगला, निम्नलिखित में से किसे आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो सूत्र क्रांतांग सूत्र इसका वर्णन करता है अहिंसा का। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म को सूत्र क्रांतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतरहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और यह महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? ऋषभदेव को। अगला है, जैन धर्म के बारे में कुछ पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जैन धर्म अनीश्वरवादी है। ऐसे यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अगला है, वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थकर थे? तो 24 नंबर के तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो अपर ग्रह का अर्थ गैर अभिग्रहण है। ठीक है। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत हैं। ठीक है। और 5वां ये महाव्रत किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अहिंसा, सत्य, अस्त्य और ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना। अगला है, डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। महावीर को एक पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म का उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लक्ष्मी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अगला है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म अभी बताया था कुंडग्राम में हुआ था। अगला है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिन रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो गुजरात के वल्लभी में यह उपलब्ध है। जैन धर्म के 24वें तीर्थ व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले ऐसे लिखा गया इसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रम ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन ग्रंथियां कितनी हुई है? 2 हुई है जैन संगीतियां।
तो सबसे पहले हमारी जो संगीति हुई है किस काल में हुई थी, तो चतुर्थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। किस स्थान पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। उसका अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीति हुई थी हमारी 512 में, वल्लभी में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द है जिनसे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो विजेता, जन का अर्थ क्या होता है, विजेता। ठीक है, अगला है जैन धर्म का अर्थ स्थल। पालिताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो पालिताना मंदिर स्थित आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात राज्य में। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। प्रमुख मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। पालिताना शहर को मंदिरों का शहर भी माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र थे। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव और 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। अगला है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगला, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो भगवान महावीर का मूल नाम आपका क्या था, वर्धमान। ठीक है, भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातक कुल के एक प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जरबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो वसादिस बोला जाता है। जैन धर्म संस्थानों को वसादी या वसादिस बोला जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। अगला है महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं 24वें जैन तीर्थकर का क्या नाम है, तो महावीर है। ये रिपीटेड हुए बार बार एनटीपीसी में 2021 में। ठीक है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह किस जैन तीर्थकर, कौन से नंबर का जैन तीर्थकर बना, तो वह बना था 23वें नंबर का पार्श्वनाथ। ठीक है, काशी नरेश अश्वसेन का पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था, सर्प फन था। कौन सा था, सर्प फन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव आदिनाथ जिनका प्रतीक था वृषभ। ठीक है, वृषभ। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है, त्रिरत्न की अवधारणा आपकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपके कॉमन नंबर मिले थे। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के अनुसार 3 त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक का कौन सी जोड़ी असंगत है। इस्लाम को कुरान बोला जाता है, जैन धर्म में उपनिषद यही गलत है, ईसाई धर्म में बाइबल, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब। तो जैन धर्म में उपनिषद ये आपका गलत हो जाएगा, ये हिंदू धर्म से होना चाहिए। ठीक, 106 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। क्या कहलाता है, आगम। जैन रचनाओं ने पुराण, काव्य, चरित्र काव्य तथा काव्य रास काव्य आदि ग्रंथ की रचनाएं की थी। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुतु धर्म ग्रंथ हैं। यह वैदिक वांग्मय के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है, उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और वेला में ज्ञान प्राप्त करने बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे।
महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में इन्होंने दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो यह संचालित की गई थी कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। बौद्ध धर्म की धर्म संगीतियों तथा उनके समकालीन शासक निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे पहली बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी टोटल। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। किसके समकालीन? अजातशत्रु उस समय शासक थे। और कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति साबाकामी में हुई थी। ठीक है, कालाशोक इसके शासक थे और वैशाली नामक स्थान पर। तीसरी बौद्ध संगति मोगली-पुत्र अध्यक्ष थे इसके, अशोक के समकालीन हुई थी और पाटलिपुत्र में यह तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के और कनिष्क के शासन काल में हुई थी और स्थान था कुंडल वन। ठीक है, अगला है थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो सुत्त पिटक यह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक। ठीक, थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्तीवर भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इनमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित? तो अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित है। ठीक है, अभिधम्म पिटक के बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए थे। तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली-पुत्र तिस्स ने किया था। ये हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें सप्त प्रकरण कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सप्त प्रकरण। जैसे सबसे पहला हो जाता है धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पोंगल पंक्ति, कथावत्तु, यमक, पठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कथावत्तु। ठीक है, जिसकी रचना स्वयं मोगली-पुत्र तिस्स ने की थी। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ, जिसको गौतम डैश सिद्धार्थ ने अंतरिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो इन्होंने प्राग बोधि में 6 वर्ष तक तपस्या की थी। ठीक है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तुवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से? गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गढ़ से है। ठीक है, गौतम बुद्ध का संबंध शाक्यगढ़ से। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम था महामाया तथा कौलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया था। इनका लालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऋषिपट्टनम या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। 5 पुराने साथियों को दिया। गौतम बुद्ध को प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्त हेतु गृह त्याग देने के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में निरंजना नदी फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तत्पश्चात वे बौद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता नाम महामाया तथा पिता शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में देहांत हो गया था।
महापरिनिर्वाण हो गया था इनका। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा कैसी है? पाली भाषा है। बौद्ध धर्म मूल अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा नहीं है। आगम का संबंध जैन धर्म में है। हदीस का मुस्लिम धर्म से, तनक अयहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो विहार बौद्ध मत अनुयायियों के मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया है उसे चैत्य बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया में इन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुत्त पिटक के संदर्भ में ऑप्शन नंबर बी सही है। विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के विष्णु एवं विष्णु के लिए बनाए गए नियमों का आग्रह किया गया है। अभिधम्म का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के पंथ है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहिर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। सहित चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ बुद्ध का मंदिर है। धम्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूल गंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के लिए संकलन है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश फायर सीरम के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आदित्य पर्याय सुत्त को अग्नि उपदेश के रूप में माना जाता है। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में, ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी में की थी, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो अश्वघोष ने लिखा था। बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष थे। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य, इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं जिसमें 14 सर्ग तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद काव्यम, गंडी श्रोता गाथा, सारिपुत्र प्रकरणम आदि। नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु उनकी 250 ईसा पूर्व में हुई थी। हेमचंद्र श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास दोदुंदुभा नगर में 1088 में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी की प्रतिमा के कारण कली काल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में अहिनवाड़ पाटन में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के
तीर्थ स्थलों में से नहीं है। तो ग्वालियर बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। ठीक है, अगला है आपका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला है, पूरी डिटेल इसके बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में स्थित नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साकेगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था तथा मौसमी प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा गया और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है। तो विनय पिटक में नियमों का उल्लेख है, नियमों का। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों उपदेशों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए बनवाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। बुद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मोंगलीपुत्र तिस ने किया था। स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में 100 समाधियों को मिट्टी के थुओं या टीलों के रूप में बनाया जाता है। इन्हीं सब समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू हुआ था। किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह 560 की जगह यहाँ पे होना चाहिए 563। ठीक है, ये आपका गलत क्वेश्चन। तो 563 ईसा पूर्व में हुई थी आपकी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? गौतम बुद्ध को जन्म दिया गया था किस वृक्ष के नीचे? तो यह दिया गया था कपिल वस्तु में दिया गया था, साल वृक्ष के नीचे। इनके पिता शुद्धोधन साकेगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की अवस्था कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा को रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। तो 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सच्चाइयों का उपदेश दिया है। इसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली में चत्तरि अरिसत्यानि कहते हैं। दुख संसार, दुख का अर्थ होता है संसार में दुख। दुख समुदाय का अर्थ होता है दुख का कारण। दुख निरोध का अर्थ होता है दुख का निवारण। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदाता का अर्थ होता है निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो सी ऑप्शन नहीं है। बाकी संसार दुखों का घर है, ये है आपका। दुखों का कारण इच्छा, ये भी आपका। यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सका है। और ऑप्शन नंबर सी इसका, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता दुखों का निवारण हो सकता है। ठीक है, दुखों का निवारण नहीं हो सकता है अगर इच्छाओं को छुटकारा आप नहीं करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 आपके पिटक है। सुत्त पिटक, सुत्त का अर्थ होता है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बुद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। और विनय पिटक में, इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुओं के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम पिटक में, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कहाँ हुआ? तो बौद्ध धर्म में हुआ है। ठीक है,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सबको पता है, सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है, प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ है। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? सबको पता है, बोध गया में प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। 35 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी और 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 480 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा था? तो जुआन जांग विजयवाड़ा में चीनी विद्वान रहा था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआंग जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन एवं चिकित्सा में देखी जा सकती हैं। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तथा यहाँ के विचारों एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते हैं। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। वह भाषा कौन सी थी? आपकी पाली भाषा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध में मिलता है। ठीक है, जातक कथाओं में बौद्धों के जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? माया नाम था। ठीक है, महामाया, माया देवी इनका नाम था। इनकी माता का नाम, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य गुट के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया था, जो कि इनकी मौसी थी। अगला है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार्य के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो जो जाने जाते हैं, देखिए, जो नियम बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध में अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा प्राप्त बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और पंचशील सिद्धांत आपके कौन से हैं? तो पंचशील सिद्धांत हैं, प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया है उसे लेने से व्रत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से व्रत रहना, असत्य बोलने से व्रत रहना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना। आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे, बौद्ध में होते थे। ठीक है, अगला है, बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को की विरासत में शामिल है। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ से? तो बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुडुर तथा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मांगेलांग नगर में स्थित है। 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के द्वारा किया गया था। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह स्मारक का नाम बताएं और उसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो धमेक स्तूप सारनाथ में। ठीक है, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, जिन्हें त्रिपिटक भी बोला जाता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभेदम पिटक। अगला है टॉपिक हमारा पारसी अयहूदी धर्म। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। जोरोआस्ट्रियन पारसी धर्म को मानने वाले
अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुष्ट्र हैं। भारत में इस पारसी धर्म के नाम से जाना जाता था, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए, जिनमें से 3 तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो आपका मंदिर हिंदू भिन्न है। ठीक है। अगला अवेस्ता पारसी का, तोरा अयोध्या का। यह त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदुओं के पूजा करने का स्थान है। अतः डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैन अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह आपके पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है अयहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो अयहूदी धर्म का पालन करते हैं। अयहूदी को ईश्वरवादी धर्म अयहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबर के माध्यम से प्रेषित करते हैं। अयहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जैकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। अयहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा अयहूदी धर्म से संबंधित है? तो तोरा आपका धर्म अयहूदी धर्म से संबंधित है। ठीक है। अयहूदी की धर्म भाषा इब्रानी, हिब्रू और अयहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धम्म पद सुत्त पिटक का ही भाग है। अब अगला है हमारा है टॉपिक मौर्य साम्राज्य। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।